इसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं जिसमें हमें देखना है। तो यूपी जीके में अभी जो है प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सेंसस वाला पोर्शन है इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन, ठीक है ना। मेंस में क्वेश्चन में कम पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में काफी रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, और एक चीज है, आपको जनसंख्या वितरण के ऊपर क्वेश्चन बाद में बनेगा, ठीक है ना। अभी इस समय जो क्वेश्चन बन रहे हैं थोड़े से सेंसस वाले केवल प्रीलिम्स में बन रहे हैं, देख लेते हैं। अगर हम जन घनत्व की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है, और इसमें अगर हम घटते हुए क्रम में देखें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन गाजियाबाद में है, बहुत ज्यादा, फिर है वाराणसी, लखनऊ, फिर संत रविदास नगर, और फिर कानपुर। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या है आपका सर्वाधिक जन, द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ यूपी, डिक्रीजिंग ऑर्डर, द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर और कानपुर नगर, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना, गाजियाबाद हम जानते हैं कि दिल्ली के करीब है, दिल्ली की डेंसिटी क्या है वैसे ही बहुत ज्यादा है, बिल्कुल वैसे ही याद रखो गाजियाबाद की ज्यादा है। फिर वाराणसी में ऐसे याद रखना कि वाराणसी में बहुत भीड़ भाड़ रहती है, तो फिर वाराणसी, और फिर हम लोग रहते हैं जहाँ पे लखनऊ, फिर संत रविदास नगर एंड देन फिर कानपुर। वैसे आपके ये 5 हो गए जो सबसे ज्यादा जनघनत्व वाले हैं। और इसी में अगर हम बात करते हैं जबकि सबसे लेस डेंसिटी वाले, देख लो, द डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम जनघनत्व वाले जिले, इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो, ललितपुर है, ललितपुर जानते ही हो ना, आप लोगों को बताया था ललितपुर ऐसे साउथ में उपस्थित है ललितपुर, तो ललितपुर है। फिर सबसे साउदर्न डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा, सोनभद्र। दोनों नीचे वाले जो ऐसे ऐसे निकले हैं ना, ऐसे ऐसे, ये दोनों में क्या है आपका पॉपुलेशन कम है, सबसे ललित, फिर सोनभद्र, फिर क्या है उसी के पास में बुंदेलखंड वाला एरिया, कौन सा है, हमीरपुर, फिर महोबा, और फिर कौन सा बुंदेलखंड वाले एरिया में ही थोड़ा सा नीचे चित्रकूट। चित्रकूट में मेनली आपका विंध्यन वाला रेंज एरिया है। ये आपका क्या हो गया, न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। इसको कई बार थोड़ा सा सोच सोच के, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे सोच सोच कर याद करोगे तब याद हो जाए, नहीं तो केवल रटोगे तो कभी याद नहीं हो। जैसे याद कर लेना कि हाँ यूपी के जो बिल्कुल नीचे वाले हैं उन्हीं में जनसंख्या क्या है, कम है। फिर ललितपुर हो गया, सोनभद्र हो गया, फिर आपका हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। अब हम बात करते हैं कि अगर साक्षरता की अगर हम बात करें, लिटरेसी, लिटरेसी का सबसे ज्यादा लिटरेसी कहाँ पाई जाती है, हाईएस्ट लिटरेसी, डिस्ट्रिक्ट, हाईएस्ट लिटरेसी डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा लिटरेसी कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर में। कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर में है। फिर कानपुर नगर है, इसके बाद हमारा औरैया है, फिर इटावा है, और फिर गाजियाबाद है। लखनऊ है ही, यानी कि साक्षरता के मामले में लखनऊ टॉप 5 में भी। सबसे पहले कौन है, लिख लो, गौतम बुद्ध नगर, देन कानपुर नगर, फिर औरैया, देन इटावा, और फिर कौन है, गाजियाबाद है। और अगर न्यूनतम साक्षरता की अगर हम बात करेंगे, न्यूनतम साक्षरता की, तो इसमें सबसे सबसे कम साक्षरता है वो है श्रावस्ती में। तो लिख लो, द मिनिमम लिटरेसी रेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर, कम कम, लिख लो, न्यूनतम औसत साक्षरता, न्यूनतम लिटरेसी रेट। तो श्रावस्ती बहुत कम है, इसका थोड़ा ये याद कर लेना, ये दोनों का, है ना।
का भी गौतम बुद्ध नगर वाले का जो ये वाला 80.12 और ये श्रावस्ती का भी याद कर लेना 46.7। सबका नहीं याद करना है, केवल ये दोनों का याद करना है ना, गौतम बुद्ध नगर का और ये श्रावस्ती। ये एक्सट्रीम है दोनों, एक सबसे ज्यादा है और एक क्या सबसे कम है। ये परसेंटेज सबका नहीं लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि बचते रह जाओगे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि महिलाओं की बात करें तो सर्वाधिक महिला साक्षरता ऐसे भी पूछता है, देख लो। हाईएस्ट हाईएस्ट विमेन लिटरेसी, हाईएस्ट विमेन लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर। हाईएस्ट विमेन लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऑर्डर लखनऊ की महिलाएं पढ़ी लिखी, है ना, देखो। तो सबसे ज्यादा महिलाएं कहाँ पर पढ़ी लिखी है? कानपुर नगर की। और उसके बाद कहाँ पर है? लखनऊ में। फिर गौतम बुद्ध नगर है, औरैया है और गाजियाबाद है। देखो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो वैसे गौतम बुद्ध नगर है, महिलाओं के मामले में क्या है वो पीछे, विमेन्स के मामले में ये नीचे। लिख लो इसको। हाई लिख लिया, लिखो पहला कानपुर नगर। अब इसमें ये याद नहीं रखना है, ये अब इसमें याद नहीं रखना। कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और गाजियाबाद, औरैया और गाजियाबाद। इसके बाद जो आपके सबसे, है ना, न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले लिस्ट 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ विमेन लिटरेसी, विमेन लिटरेसी इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऑर्डर सबसे न्यूनतम महिलाओं की साक्षरता कहाँ पर है? श्रावस्ती। श्रावस्ती में ओवरऑल लिटरेसी भी कम है और महिलाओं की भी लिटरेसी क्या है यहाँ पे? कम है। तो श्रावस्ती हो गया, देन बलरामपुर, बहराइच, बदायूं एंड देन रामपुर। याद रखो श्रावस्ती में सबसे कम, बलरामपुर फिर है, फिर बहराइच है, फिर बदायूं और फिर ये रामपुर। हो गया। अब हम बात करते हैं कि पुरुष साक्षरता की बात करें। साक्षरता, पुरुष साक्षरता में सबसे ज्यादा किसका है? गौतम बुद्ध नगर का है, ठीक है। और ये याद रखना, पुरुष सबसे कम वाले में भी श्रावस्ती, श्रावस्ती श्रा उधर रह गया। देखो सर्वाधिक, द मेल हाईएस्ट मेल लिटरेसी, हाईएस्ट मेल लिटरेसी गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद और झांसी। गौतम बुद्ध नगर में कितना है? काफी है, और ओवरऑल भी गौतम बुद्ध नगर में ज्यादा है। फिर हमारा औरैया है पुरुष के मामले में, फिर इटावा है, फिर गाजियाबाद, फिर झांसी। और वहीं पे सबसे कम अगर हम मेल लिटरेसी, लीस्ट मेल लिटरेसी, लीस्ट मेल लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट, कौन सा ऑर्डर है ये? इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे कम है श्रावस्ती में, कम श्रावस्ती में है, देन बहराइच, बलरामपुर, बदायूं एंड रामपुर। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं एंड रामपुर। ठीक है बच्चों, देखो इसके बाद हम डेटा और है हमारे पास में। तो अगर हम सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले, देखो अभी तक हम दशकीय वृद्धि दर पूरा उत्तर प्रदेश का देख रहे हैं। अभी यहाँ पर हम जो दशकीय वृद्धि दर देखेंगे वो 5 जिलों का देखेंगे, सबसे हाईएस्ट किसका रहा है और सबसे लोवेस्ट किसका रहा है। देख लो, द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ डिस्ट्रिक्ट्स,
द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ, सबसे अधिक डिकेडल ग्रोथ, सबसे अधिक है, ये किसके मामले में, जनसंख्या है। हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ, सबसे अधिक शतकीय वृद्धि वाले, तो इसमें कौन है, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, फिर है आपका गाजियाबाद, श्रावस्ती, फिर बहराइच, और फिर है हमारा बलरामपुर। बलरामपुर क्या, हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ ऑर्डर। और फिर यहाँ पे है लीस्ट डिकेडल ग्रोथ, लीस्ट डिकेडल ग्रोथ इंक्रीजिंग ऑर्डर, लीस्ट डिकेडल ग्रोथ ऑर्डर। बच्चों सबसे कम कहां पर है, कानपुर नगर, फिर हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर और देवरिया, ये हमारे कौन से हैं, लीस्ट डिकेडल ग्रोथ। लिस्ट डिकेडल ग्रोथ। अब देखो, अगर हम लिंगानुपात की हम बात करते हैं जब, यानी कि सेक्स रेशियो, तो जो 5 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इसमें सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, लिख लो, लिख लो, हाईएस्ट सेक्स रेशियो, हाईएस्ट सेक्स रेशियो, हाईएस्ट सेक्स रेशियो, कौन सा क्रम है ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका है जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर। हाईएस्ट, हाईएस्ट कौन कौन से है आपका, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर। अब हम बात करें लीस्ट, लिस्ट लिस्ट सेक्स रेशियो का, आप लिस्ट की बात करेंगे तो कैसा क्रम हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऑर्डर, ऑर्डर में कौन से हो जाएंगे, सबसे ज्यादा कम, सबसे कम किसमें, ये गौतम बुद्ध नगर में है, इसका ये डेटा याद, ये अच्छा एक बात और, ये डेटा याद रखना है आपको, इस, और कौन सा डेटा याद रखना है, सबसे कम है 851, कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर में। फिर हमारे पास बागपुत है, बागपत है, बागपत, हमीरपुर, बागपत हमीरपुर, इन दोनों का 861। फिर है मथुरा, बांदा, कानपुर, 863, फिर औरैया 800, कुछ सामूहिक रूप से है, लाइक बागपत और हमीरपुर, फिर मथुरा, बांदा, कानपुर नगर, ये भी सामूहिक रूप। सर्वाधिक अगर हम बोलें ग्रामीण आबादी वाले, तो देखो सबसे ज्यादा, ये बताया है क्या, ग्रामीण आबादी वाले बताया ना, तो सबसे ज्यादा लिख लो, हाईएस्ट, हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट, हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट, हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन प्रयागराज में, कहां पर है, सबसे ज्यादा प्रयागराज में है, फिर कहां पर है, आजमगढ़ में है, आजमगढ़ में, फिर जौनपुर में है, फिर सीतापुर और गोरखपुर, सीतापुर और गोरखपुर, तो बच्चों प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर व गोरखपुर, व गोरखपुर। ये इसको, अब देखो इस सबको याद करने का फिर से वही बता रहा हूँ, यूपी का मैप क्या करो, रखते रहना और उसमें देखते रहो, और देखकर उसको निशान लगाते रहो या लिखते रहो, लिख लिख कर जितना मैप पे याद करोगे उतना अच्छा याद होगा, यही तरीका है याद करने। डेटा बहुत ज्यादा है इसमें सेंसस में, और डेटा रहता ही है।
सर्वाधिक अगर एससी आबादी वाले जिले हम बोलें, कास्ट वाले, इनके घटते हुए क्रम में हम देखें तो कौन है? सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़ व हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर, हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम, तो सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़ व खीरी, सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़ और खीरी। हो गया? ठीक है। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे ईस्ट एससी वाले, तो देखो ईस्ट एससी पॉपुलेशन, ईस्ट एससी पॉपुलेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर, एससी पॉपुलेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखो सबसे कम कहां पर है? बागपत में है। कहां पर है? बागपत में। बागपत के बाद है आपकी श्रावस्ती, फिर है गौतम बुद्ध नगर, देन है महोबा, और फिर हमारा है ललितपुर। देख लो। तो अगर पूछा जाए कि सबसे कम एससी पॉपुलेशन, क्या बताओगे कहाँ है? बागपत में, देन श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा और ये 5 वाले ना आजकल यूपी प्रदेश में खूब पूछे जा रहे हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे करके बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। आगे लिखो, हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन परसेंटेज, हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन परसेंटेज, हाईएस्ट पॉपुलेशन परसेंटेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे क्या है? अभी अभी यहाँ पे टोटल नंबर था और यहाँ पे क्या आ गया? ये परसेंट आ गया, है ना? और परसेंट में हम बात करें तो कौसाम्बी सबसे कम परसेंट किसमें है? सर्वाधिक परसेंट कौसाम्बी में। नंबर में तो सीतापुर है, लेकिन परसेंट में कौन सा है? कौसाम्बी। देन फिर सीतापुर है, कौसाम्बी के बाद सीतापुर, हरदोई, उन्नाव व रायबरेली। ये आपके 5 हो गए जो परसेंटेज के हिसाब से। और उसके बाद हमारे पास है ईस्ट, लिखो, ईस्ट एससी पॉपुलेशन परसेंट, ईस्ट एससी पॉपुलेशन परसेंट। तो पहले है बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर और रामपुर। एक चीज ध्यान दे रहे हो बच्चों, में आपको ज्यादातर जो जिले दिखाई पड़ रहे हैं, ये कहाँ के दिखाई पड़ रहे हैं? ये आपके वेस्टर्न या आपके नॉर्थ वेस्टर्न साइड में दिख, यहाँ जो ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं वो कहाँ पे? वो सेंट्रल बेल्ट के दिख रहे हैं, है ना? कौसाम्बी या जो प्रयागराज के पास है, फिर सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ से थोड़ा आसपास के ये क्षेत्र है, यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है। ऐसे थोड़ा क्षेत्र वाइज भी देखोगे ना, थोड़ा दिमाग में ये बना रहेगा यहाँ पे कौन कौन सी चीज पाई जा रही है। अब हम बात करते हैं, जैसे एससी पॉपुलेशन की बात कर लिया, तो हमें अब एसटी पॉपुलेशन की भी बात करनी है। देख लो, हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट, हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन कहां पर है? सोनभद्र में। अब इसको कैसे याद रखेंगे? सोनभद्र को या कैसे याद रखेंगे? तो भारत में सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन वो मध्य प्रदेश में, एमपी में, तो एमपी से सटा हुआ कौन है? सोनभद्र। कैसे करके याद कर, ठीक है? तो हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन सोनभद्र, फिर बलिया, देवरिया, नगर और ललितपुर। सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और ललितपुर।
अब सर्वाधिक तो पूछ लेगा, हाईएस्ट पूछ लेगा, देन वो क्या पूछेगा आपसे, लीस्ट बताओ, लीस्ट एसटी पॉपुलेशन, लीस्ट एसटी पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट। लीस्ट एसटी पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट बात करें तो फिर से वही बात है, नंबर में भी कम है, और ऐसे भी क्या है आपका बागपत, कौन है आपका बागपत, देन है कन्नौज, बदायूं, एटा, कासगंज, बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा, कासगंज। चलो नंबर देख लिया हमने, यहां तक नंबर देख लिया, अब हम परसेंटेज के हिसाब से देख लेते हैं। देखो हाईएस्ट एससी, एसटी, हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज, हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। अब ये तो हो गया हाईएस्ट पॉपुलेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पे क्या लीस्ट पॉपुलेशन, लीस्ट एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज, लीस्ट एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन हो जाएगा इसमें, वही है देखो, चाहे आबादी की बात करें टोटल नंबर या परसेंटेज की, तो लीस्ट में कौन आ जाएगा, बागपत, फिर कौन आएगा, कन्नौज, तो तीन तो ऊपर के सेम है, बदायूं, है ना, तीन सेम है, फिर चेंज हो रहा है, तो याद रखना बागपत, कन्नौज, बदायूं, फिर चेंज हो गया, ठीक है, बुलंदशहर और मुजफ्फर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं वर्किंग पॉपुलेशन की, तो कुल जनसंख्या में वर्किंग पॉपुलेशन कितनी उत्तर प्रदेश में, तो लिख लो, द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज 32.9%, 32.9%, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन 32.9%, है ना। अब इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुख्य और सीमांत कामगार का मतलब है कि इस आपका मेन और जो मार्जिनल वर्क में जो पॉपुलेशन है, तो मेन में कितना है आपका, देखो टोटल में से बता रहे हैं, जितने भी वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें से मेन कौन है आपका 67.8%, और मार्जिनल कितने हैं 32.2%। द मेन एंड मार्जिनल वर्कर्स, द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन, द मेन एंड मार्जिनल वर्कर्स इन द टोटल पॉपुलेशन हो गया 67.8% एंड 32.2%। टोटल वर्किंग पॉपुलेशन में फार्मर्स की संख्या, नंबर ऑफ फार्मर्स, किसानों, कुल कुल कार्यशील जनसंख्या में किसानों की संख्या, कुल कार्यशील जनसंख्या में किसानों की संख्या कितना है 29%, 29%, और एग्रीकल्चर वर्कर्स कितने हैं, तो 30.3%। अच्छा ये देखो, फार्मर्स अगर अलग चीज होगी, एग्रीकल्चर वर्कर्स क्या हो गया, वो अलग चीज, किसान मतलब हमारे घर में खेती बाड़ी है, तो और मैं वहां पर हूँ, तो मैं किसान हो गया, और उसमें काम करने वाले लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी एग्रीकल्चर लैंड नहीं होता, लेकिन वो काम करते, तो वो फार्मर में नहीं आते, तो लिख लो, एग्रीकल्चर वर्कर्स इन द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन, कृषि की तो श्रमिक संख्या, कृषि श्रमिकों की संख्या कितना है 30.3%, 30%। अब इसमें देखो डोमेस्टिक इंडस्ट्री से कितने लोग जुड़े हैं टोटल वर्किंग पॉपुलेशन,
तो 5.9%। कुल आबादी में घरेलू उद्योग से जुड़े लोग 5.9%। घरेलू उद्योग से जुड़े लोग 5.9%। देखो इसके अलावा अगर टोटल जो वर्किंग पॉपुलेशन है, अदर वर्कर्स इन द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन लिख लो, अदर वर्कर्स इन टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन, अदर वर्कर्स इन टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन 32.8%। 32.8%। इधर देख लो, कुल कार्यशील आबादी में अन्य कामगार कितने? 32.8%। अच्छा, हमारे यहाँ टोटल जो हमारे यहाँ दिव्यांग है ना, तो अब इसको जो है डिसेबल अब कहना ठीक नहीं होता है, क्या बोलेंगे? डिफरेंटली एबल्ड। क्या बोलेंगे हम लोग? डिफरेंटली एबल्ड। तो लिख लो, टोटल पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल, कुल जनसंख्या में दिव्यांगों की संख्या कितना है? 2.08%। 2.08%। अच्छा, हमारे यहाँ टोटल जो स्लम आबादी है, स्लम पॉपुलेशन इन द स्टेट, और उनका परसेंटेज, देखो इसको नहीं याद रखना है स्लम पॉपुलेशन, लेकिन स्लम पॉपुलेशन का क्या याद रखना है हमको? परसेंटेज याद रखना है, ठीक है ना? तो लिख लो, तो परसेंटेज ऑफ स्लम पॉपुलेशन इन स्टेट, देश में, सॉरी राज्य में स्लम आबादी कितना है? 3.12%। स्लम पॉपुलेशन समझ गया ना? बहुत सारे लोग झोपड़ी वगैरह बना के जो है शहरों में आसपास रहते हैं, क्या बोलते हैं? स्लम बोलते हैं। स्लम पॉपुलेशन इतनी, ठीक है। और अगर इसी को हम ये काउंट करें, स्लम पॉपुलेशन में है किस नंबर पे? तो नंबर पे हम लोग 4th नंबर। उत्तर प्रदेश इज ऑन 4th नंबर इन स्लम पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश स्लम आबादी में 4थे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र, वहां जानते ही, धारावी एक जगह है, यहाँ का सबसे बड़ा स्लम वहां पे उपस्थित। तो महाराष्ट्र, देन आंध्र प्रदेश, और फिर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। अच्छा, सिटीज की अगर हम बात करें कि हाईएस्ट नंबर ऑफ सिटीज जो स्लम पॉपुलेशन कहां पर है, तो ये आप मतलब सिटीज की बात हो रही है, जनसंख्या की नहीं। तो 3 स्टेट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ स्लम रिपोर्टेड सिटी पे कौन है? तमिलनाडु में है। 507 ऐसे सिटीज हैं जहां पे स्लम है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में 103 और यूपी में 293। तो महाराष्ट्र सबसे हाई है, लेकिन वह दिल्ली में ही बहुत ज्यादा स्लम पॉपुलेशन, सॉरी मुंबई में बहुत ज्यादा स्लम पॉपुलेशन। लेकिन अगर स्टेट के सिटीज वाइज देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट पे कौन है? तमिलनाडु। देख लिया इसको? देख लो, फिर हिंदी वाला दिखा दो। हिंदी में देख लो, सर्वाधिक स्लम प्रतिवेदित नगरों वाले 3 प्रदेश कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, सबसे 5 नगर जो भारत उत्तर प्रदेश में है यहाँ पे स्लम आबादी है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्लम पॉपुलेशन इन उत्तर प्रदेश, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्लम पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश
और ये पूछा गया है ना, मेरठ को पूछा गया था अलग से। हालांकि अगली बार क्या आ सकता है, सीरीज सबसे हाईएस्ट है, घटते हुए क्रम में लिख लेना, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हाईएस्ट जो है आपका मेरठ में है, देन आगरा, फिर कानपुर नगर, फिर लखनऊ, और फिर क्या है, गाजियाबाद। मेरठ, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, लखनऊ, एंड देन गाजियाबाद, गाजियाबाद। अब आते हैं थोड़ा सा अल्पसंख्यकों के ऊपर हम बात करें, तो कुल जनसंख्या का अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज, the total minority percentage of total population, total minority percentage of total population is 20.3%, 20.3%, है ना। और देखो, ऐसे जिले, ऐसे जिले जिसमें 20% से अधिक माइनॉरिटीज है, देखो माइनॉरिटीज में आपके हिंदू को छोड़कर जैन, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी, सब किस में आ जाएंगे, माइनॉरिटीज में आ जाएंगे। सबको जोड़कर कहा जा रहा है जहां ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट है जहां में 20% से अधिक क्या है, माइनॉरिटीज है। उत्तर प्रदेश कितने जिले हैं, 21। द डिस्ट्रिक्ट, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट which have more than 20% minority population, the number of districts have more than 20% minorities population is 21, इस है। सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक प्रतिशत अगर हम बात करें तो कहां पर उपस्थित है, रामपुर में। हाईएस्ट, हाईएस्ट माइनॉरिटी परसेंटेज, द हाईएस्ट माइनॉरिटी परसेंटेज इज रामपुर, इज रामपुर। हाईएस्ट माइनॉरिटी परसेंटेज रामपुर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर जनसंख्या के घटते हुए क्रम में अगर अल्पसंख्यकों को देखें, उत्तर प्रदेश में कितने अल्पसंख्यक हैं, जो मैंने बताया 20.3%, 20.3% की बात करें तो उसमें से 19.2 कौन है, मुस्लिम, सिख 0.32, जैन कितना है 0.11, बौद्ध क्या है 0.1, बाकियों की संख्या और भी कम हो जाएगी। तो ये है हमारे क्या, अल्पसंख्यकों का घटता हुआ क्रम। लिख लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ percentage of minority, order of percentage of minority। तो मुस्लिम 19.2, ये परसेंट इसका लिख लेना बच्चों, है इसका परसेंट लिख लेना कि कितने परसेंट, जैन कितने परसेंट। तो मुस्लिम कितने हैं 19.26%, सिख क्या है 0.3, जैन 0.11, और बौद्ध क्या है 0.10। तो अगर पूछा जाए इनमें से सबसे लिस्ट भी पूछा जाता है, सबसे लिस्ट पॉपुलेशन किसका है, तो क्या बताओगे, बौद्ध का सबसे लिस्ट पॉपुलेशन है। अच्छा, ये परसेंटेज में हो गया भैया, में ये परसेंटेज में हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल टर्म में, है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऑर्डर न्यूमेरिकल टर्म हो गया, यही चीज। फिर देखते हैं जनसंख्या का घटता हुआ क्रम, हम देख लें इसको, देख लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन रीजन वाइज, ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन रिलीजन वाइज। तो ये किसके आधार पे है, धर्म के आधार पे है, धर्म के आधार पे संख्या का घटता हुआ क्रम। हिंदू 79.73%, मुस्लिम 19.2%, बाकी लिख लो।
ये परसेंटेज याद रखना, वहां भी था यहाँ भी है। तो हो गया ना? ठीक है बच्चों, तो ये जनसंख्या वाला हमारा पोर्शन सेंसस। तो सेंसस में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसके लिए आपको क्या करना है, सब रिवाइज करना पड़ेगा। एक बार उल्टा चलते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि कल हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे क्या है। चलो देखते हैं। देखो, जनसंख्या के घटते हुए क्रम में धर्म धर्म को देखेंगे। हाईएस्ट पॉपुलेशन किसका है? हिंदू का है। और सबसे कम किसका है? बौद्ध का। क्रम देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, फिर सिख, जैन और सबसे कम बौद्ध दिखाई पड़ेगा। इसके बाद आते हैं जनसंख्या के घटते क्रम में अल्पसंख्यकों की संख्या देखेंगे। सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम। सबसे कम कौन है? बौद्ध है। तो वही परसेंटेज वही वाला रहेगा, तो हम वहां से देख लेंगे। देन अगेन हम बात करेंगे तो सर्वाधिक स्लम आबादी वाले 5 नगर में मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, लखनऊ और कौन आ जाएगा? गाजियाबाद आ जाएगा। और राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों की मात्रा कितना है? 20.3%। 20% से अधिक अल्पसंख्यक वाले जिले कितने हैं? और इसी तरीके से सबसे अधिक अल्पसंख्यक परसेंटेज वाला जिला कौन सा है? रामपुर। ठीक है, तो ऐसे करके जितना भी आपको बताया है डेटा, आप लोगों को सारा डेटा क्या करना है? याद करना है। तो आज क्लास छोटी रहेगी, नहीं रखते हैं। कल हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे आपका ट्रांसपोर्टेशन यूनिट। एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है इसमें, ट्रांसपोर्टेशन। और एग्रीकल्चर वाला पोर्शन आपके उसमें इकोनॉमिक्स वाले में दिया, पर डिटेल देखा था। एग्रीकल्चर वाला पोर्शन इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन। ठीक है, चलो आज की क्लास ये है।